माननीय केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा जी, सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री विवेक जौहरी जी, महानिदेशक डीआरआई श्री मोहन कुमार सिंह जी एवं उपस्थित अन्य देशों के मेहमान, अधिकारीगण और उपस्थित सभी अतिथिगण। आज मुझे राजस्व सूचना निदेशालय के 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में अपनी बात रखते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है। 1957 में डीआरआई की स्थापना के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार छोटा और प्रकृति नियंत्रित रही थी। चुनौतियां तब भी थीं एवं चुनौतियां अब भी। तब से वर्तमान समय तक लंबी अवधि में न सिर्फ अर्थव्यवस्था के आकार में विस्तार हुआ है, बल्कि इसकी प्रकृति एवं संरचना की जटिलता में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। इन सबके बावजूद तत्कालीन समय से वर्तमान समय तक डीआरआई ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि राजस्व और सूचना निदेशालय अपने पूर्व अधिकारी को उनके योगदान के लिए उत्कृष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित कर रहा है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अधिकारियों को वीरता पुरस्कार भी दिया जा रहा है। इस प्रशंसनीय उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए मैं सभी अधिकारियों को बधाई देता हूँ। गत कुछ माहों में डीआरआई द्वारा नशीले पदार्थों की बड़ी जब्ती की गई। खांडा में लगभग 205 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती, पीपावाव में लगभग 400 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती, अक्टूबर में 50 किलोग्राम कोकीन की जब्ती के बड़े कार्यों को अंजाम दिया गया। एक तरफ यह गर्व का विषय है कि डीआरआई ने पेशेवर तरीके से इन कार्यों को अंजाम दिया, वहीं दूसरी तरफ यह चिंता का विषय भी है कि देश के सामने खड़ी चुनौतियां कितनी गंभीर हैं। ये भी सत्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था हमारे माननीय वित्त मंत्री के निर्देशन में लगातार प्रगति कर रही है। इसलिए जाहिर सी बात है कि चुनौतियां अभी और बढ़ेंगी। इतिहास गवाह रहा है कि विकास के साथ आपराधिक चुनौतियों में वृद्धि होती है। गत दिनों की जब्ती ये बताने के लिए पर्याप्त है कि आप लोगों की सतर्कता के बावजूद देश में ड्रग्स की तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि ड्रग्स का अधिकांश सेवन युवा ही करते हैं। इस प्रकार ड्रग्स हमारे युवाओं अर्थात हमारे देश के भविष्य को खोखला बना रहा है। इसलिए ड्रग्स पर हमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी है। सरदार पटेल के भारतवर्ष के भौगोलिक एकीकरण का पश्चात युग दृष्टा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष को आर्थिक एकीकरण किया। आर्थिक एकीकरण के पश्चात चुनौतियों की प्रकृति में बदलाव हुआ है। इसलिए मुझे ये कहना होगा कि आप लोगों का कार्य थोड़ा मुश्किल हुआ है। इसके बावजूद जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आपको खुलकर कार्य करने की आज़ादी दी गई है, हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा जिस प्रकार आप लोगों को समर्थन दिया गया है, मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप लोग इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करेंगे। मैं देश के एक छोटे से सेवक के रूप में आपको अपना संपूर्ण समर्थन एवं सहयोग जारी रखूंगा। मुझे पता है कि डीआरआई लगभग 800 अधिकारियों का एक छोटा सा समूह है, लेकिन यहाँ मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हमारी धरती पर ऐसे भी योद्धा हुए हैं जो एक अकेले ही 100 के बराबर होते हैं और युद्ध में उनकी गिनती नहीं बल्कि उनकी शक्ति मायने रखती। गुरु गोविंद सिंह जी के इन्हीं वीरों से प्रेरणा लेकर आज मैं कहता हूँ कि डीआरआई 800 अधिकारियों का एक छोटा समूह नहीं बल्कि 80,000 की पूरी फौज है, जहाँ एक अधिकारी 100 तस्करों पर भारी है। आपकी उपलब्धियां बताती हैं कि आप लोग जिम्मेदारी पूर्वक काम करते रहे। मुश्किल हालातों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से संभाला है और देश को कई समस्याओं से बचाया है। अंत में मैं केवल ये नहीं कहूँगा कि आप लोग चुनौतियों को सामना करें, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप लोग आर्थिक अपराधों को रोकने की दिशा में नए नए कीर्तिमान स्थापित करें, क्योंकि तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। जय हिंद, जय भारत। महोदय, आपके इन प्रेरणादायक एवं मार्गदर्शी शब्दों के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर डीआरआई अदम्य साहस का परिचय देने वाले अपने अधिकारियों की सराहना हेतु उन्हें वीरता पुरस्कार प्रदान करता है। पिछले वित्तीय वर्ष में हमारे 2 अधिकारियों, जिनमें की एक युवा महिला अधिकारी भी शामिल है, ने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के दौरान विशेष साहस का परिचय दिया और अपनी सुरक्षा एवं जान की परवाह किए बिना ड्रग तस्करों को अवरुद्ध कर उन्हें पकड़ने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली अधिकारी हैं डीआरआई मुंबई जोनल यूनिट में पदस्थापित उप निदेशक सुश्री मिशेल क्वीनी डेकोस्टा। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री जी एवं मंच पर उपस्थित अन्य अतिथियों से अनुरोध है कि वे कृपया मंच के आगे की ओर आकर वीरता पुरस्कार हेतु चयनित अधिकारियों को पुरस्कृत करें। In a case involving seizure of 1.9 kg methamphetamine tablets, a controlled delivery operation was undertaken by DRI Mumbai Zonal Unit. Having been dragged in the chase, the well-built Nigerian suspect panicked and jumped from the roof of the building. Ms. Michelle Queenie DeCosta, Deputy Director, showed exceptional presence of mind to predict his actions and continued to chase the suspect, crossing over a barbed wire fence in the process. Being separated from the rest of her team, she was able to physically restrain the suspect till the time reinforcements arrived. Thus, Ms. DeCosta showed unflinching commitment while responding to the call of duty, and her exemplary courage ensured success of this operation. Ms. Michelle Queenie DeCosta, please. धन्यवाद महोदय। वीरता पुरस्कार पाने वाले दूसरे अधिकारी हैं डीआरआई कोलकाता जोनल यूनिट में Actually, a young lady officer. I asked her a light-hearted question, not to undermine what she's done. Was she wearing sari at that time? She said, no, I was a trouser suit. You had to climb over the fences and go, restrain this man from running away. She deserves one loud, big. धन्यवाद महोदय। वीरता पुरस्कार पाने वाले दूसरे अधिकारी हैं डीआरआई कोलकाता जोनल यूनिट में पदस्थापित वरिष्ठ आसूचना अधिकारी श्री विपुल विश्वास। Based on intelligence, officers of DRI Kolkata Zonal Unit intercepted a truck on Durgapur Expressway at 7 in the evening in December 2021 on the suspicion that it was carrying some contraband. On being intercepted, the driver of the truck attempted to flee the spot and abandoned his vehicle. Shri Vipul Biswas, Senior Intelligence Officer, showed exemplary courage by relentlessly chasing the driver on the busy highway and jumped into the marshland on its side. Shri Biswas himself took fall twice during this chase, but he remained committed and played a crucial role in apprehending the driver. Almost 15,000 bottles of fentanyl syrup were recovered from the intercepted truck. Thus, the agility and bravery of Shri Biswas played a crucial role in the success of this anti-smuggling operation. Shri Vipul Biswas, please. धन्यवाद महोदय। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया अपना अपना आसन ग्रहण करें। The Penny Agency are its officers, and their legacy is our guiding strength. Each year, DRI honors its legendary officers with the DRI Utkrish Seva Samman. This year, we are privileged to honor Shri R. Gopal Nathan for his impeccable service to the nation. On his request, the award comprising of an appreciation scroll, a memento and a shawl was conferred upon him on the 1st of December 2022 at his residence by Shri Amitesh Bharat Singh, Additional Director General DRI Bangalore Zonal Unit. May we please have a round of applause for the winner. अब मैं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य
श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपने आशीष वचनों से सभा को संबोधित करें।